दर्शन दिया है और अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए हैं कि वो उन दर्शनों को प्राप्त कर सके। 11वें अध्याय में इतना एक्सप्लेन करने का नहीं है जितना मन की भावनाओं से समझने की बात है, मन से उन्हें देखने की बात है, उस ऊर्जा को अपने अंदर लेने की बात है। मतलब इस अध्याय को पढ़ते जाओ और चुप हो जाओ, बस यही इसका फल है। और हम आगे चलते हैं। ओम अतुलित बलधामं हिम शैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्त समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री कृष्ण। आइए सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को शत शत प्रणाम वंदन और नमन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आज का अध्याय हम लोगों ने पिछली बार पारायण किया था और उस ऊर्जा को लेने का एक छोटा सा प्रयास किया था कि जिस ऊर्जा को अर्जुन ने लिया, जिस ऊर्जा को प्रभु ने दिया, हम भी उनके स्थान पर शायद ऐसा कुछ पा पाए, ऐसा एक छोटा प्रयास। आइए शुरू करते हैं। अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वरूप भगवान परमात्मा, मैं आपकी अनेक भुजाएं, अनेक पेट, मुख, नेत्र से युक्त सब ओर से आपको अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। मैं आपका तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से और आखिर कहाँ पे। आपका ना आदि पता चल रहा है ना अंत पता चल रहा है, मैं आप बस देखे ही चला जा रहा। प्रभु अर्जुन ये कहते हैं। अब ये अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। उस विराट रूप देखकर पहले तो अर्जुन स्तब्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। उतनी देर का लाभ लिया संजय ने, और संजय ने उतनी देर में 2 श्लोक बोले और पूरी बात को खत्म कर दिया कि प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया। जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में, जिन तात्पर्यों में, जिन भावों के साथ संजय ने ये बात धृतराष्ट्र को बताई, वो वही शब्द, वही वाक्य, वही भाव थे जिनसे वो धृतराष्ट्र जो उनका स्वामी है, उनको वो अपनी बात समझा सकता था कि प्रभु ने क्या दिखाया। और आप ये देखें कि आप अंतर महसूस कर सकते हैं कि अब इसी बात को जो संजय ने दो श्लोकों में बताई अपने धृतराष्ट्र को, उसी बात को अर्जुन फिर से बोल रहा है। कह रहे कि प्रभु आपका तो और आदि और अंत ही दिखाई नहीं दे रहा। कितने मुख, कितने नेत्र, कितने पेट, कितने हाथ। प्रभु आपका आदि अंत कहाँ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो कहता है कि मैं आपको किरीट नहीं, गद नहीं, चक्र नहीं, तेजो राशिन सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तान लार्कद्युतिमप्रमेयम्, कि मैं आपको कैसा देख रहा हूँ, कितने आपके मुकुट हैं, गदा से युक्त, चक्र से युक्त, कितना प्रकाश है इनमें, चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश है। फिर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कितनी सारी अग्नियां जल पड़ी। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, वो जो उसके मन में फटाफट आ रहा है वो बोले जा रहा है। कह रहे कितनी अग्नियां जल पड़ी,
सूर्य के समान कितने सूर्य जल गए और बहुत मुश्किल से आपको देखा जा रहा है और आप कितने अप्रमेय रूप वाले हो गए हो प्रभु। मैं मतलब हैरान। अब एक तरफ उसने कह दिया आप तेजो राशि हो, एक तरफ कह दिया दीप्तिमंतम हो। तो ये उसकी भावनाओं की उत्कटता को बता रहा है। हम कभी कहते हैं तू कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी, सारे विशेषण एक ही चीज के दिए चले जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है कि इस घटना का पूर्ण विवरण दे सके, तो उसको हम बार बार बताने का प्रयास करते हैं। इतना प्रकाश है, इतना तेज का पुंज है कि वो उसे ठीक से अंदर नहीं ले पा रहा। तो कह रहे प्रभु आपकी ऐसे लग रहा है बहुत सारी ज्वालाएं जल रही हैं, कितने सूर्य चल पड़े हैं, कितनी ज्वालाएं जल रही हैं प्रभु, मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आपका आदि अंत में मतलब एक होता है कि आपके सामने पिक्चर आई बहुत बड़ी थी तो आपने एक सिरे से देखनी शुरू की, अंतिम तक देख ली। कहता है आपका तो सिरा भी नहीं मिल रहा, देखूं भी कैसे। और आपका अंत भी नहीं मिल रहा कि हम उल्टे चल पड़े, ऐसा भी नहीं है। बीच में से चलता हूँ, कभी इधर से दिखता है, इधर से दिखता है, उधर से दिखता है, ऐसे लगता है कि कुछ छूट जाएगा, मैं पूरा देख ही नहीं पा। फिर वो कहता है तुम अक्षरम परम वेदितव्यम तमस्य विश्वस्य परमम निधानम तमव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन तुम पुरुषो मतो में, कि आप जानने योग्य हो। वाकई आपको जानना एक टास्क है, एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको जाना जाए। आप जानने योग्य हो, आपको जाना जाना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि आप तो परम ब्रह्म हो और जगत के आप ही स्वामी हो, सारा जगत आपसे ही आश्रय। अब वो सबको उनमें देख रहा है। सब देखने के बाद कह रहे हैं कि आप ही तो सारे जगत के आश्रय हो और सारे धर्मों के रक्षक भी आप हो। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, आप अविनाशी हो, सनातन हो। वो सारा प्लस प्लस करता जा रहा है, लेकिन वो पूर्णतया बता नहीं पा रहा है और वो अपनी तरफ से उसके भाव बाहर निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अविनाशी सनातन पुरुष हो। ऐसा मैं मानता हूँ कि आप तो अविनाशी हो, आप तो सनातन हो। ये बात तो प्रभु पहले बता भी चुके हैं, लेकिन किसी चीज को दूरदर्शन पे सुन लेना, रेडियो में सुन लेना और उसको साक्षात इन आंखों से देख लेना, ये दो अलग अलग बातें। उसने बहुत सुना है, इतने अध्यायों तक वो सुनता ही रहा है और सुनते सुनते वो यहाँ तक उसकी प्रज्ञा प्रदीप्त हो गई है कि वो उसने 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में ये कह दिया कि आपको जाना कैसे जाए, आपको आपको मैं कैसे पहचानूं, आपको आपको कैसे प्राप्त किया जाए। जहां वो भूतों में व्यस्त था कि ये मेरे मामा चाचा दादा नाना पापा, लेकिन अब वो उन सबसे अलग होके प्रभु की शरण में प्रभु के सामने आया और वो ये कहता है कि प्रभु मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। और फिर अंत तो गत्वा वो 11वें उसमें तो कहते हैं कि यदि आप मानते हो, यदि तो हम शक्य से मन, अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं इसको जानने योग्य हूँ, मेरी कोई पात्रता है, तो प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। आपकी इतनी विभूतियां सुन ली कि मैं उनको एक बार देखना भी चाहता हूँ। खाली सुनने से मेरा मन नहीं भरा। पहले उसने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो, तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी विभूतियां हैं कि मैं उनका एक्सप्लेन खुद भी पूरे समय, मतलब इतना समय भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं इतना एक्सप्लेन कर भी दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। जो अतीन्द्रिय है उसको इंद्रिय चीजें नहीं जान सकती। अब फिर उसने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कृपा पात्र मानते हो, अगर ये आप समझते हैं कि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ और आप मुझे उस योग्य समझो, तो कृपया मुझे ये विभूतियां दिखा दो। आपने बताई बहुत अच्छी बात, मैं मान गया, मैं जान गया, मैं बिल्कुल मैं आपके पीछे पीछे, पर आप मुझे दिखा दो। ऐसा वो उसने प्रार्थना की। तो प्रभु ने कहा हाँ तुम देखो।
33 कोटि देवी देवता उन्होंने अपने अंदर दिखा दिए और फिर बोले देखो। तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो प्रभु ने कहा पश्या ददामि ते चक्षुम, कि मैं तुम्हें चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, दवामि ते दिव्यम चक्षु, कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, देखो। अब उसे दिव्य चक्षु मिल गए हैं। जो उसने देखा उसके मुंह फटा ही रह गया, आंखें फटी ही रह गई, वो कुछ देख ही नहीं पाया, देखता हुआ भी नहीं देख पाया। और कह रहे हैं कि अब उसके पास शब्द तो है नहीं, वो वही वाले शब्द रिपीट कर रहा है जो प्रभु ने स्वयं उसको कहे थे। और वो ये कहता है कि आप ही तो अविनाशी सनातन पुरुष हैं, सारा संसार आप ही के तो आश्रय से है, कितनी प्रकाश है, कितनी ज्योतियां हैं, सब तो आपके अंदर से आ रहा है। फिर वो कहता है अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दिव्य हुताश्व वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपसा तपंतम, कि आपका तो आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। आप कह रहे थे कि मैं आदि आदि हूँ, मेरा अंत है, और मैं इस समय मध्य में अर्जुन के रूप में खड़ा हूँ। विभूतियां बताते हुए बताया था ना, मध्य तब चा अर्जुन, कि मध्य में मैं तुम्हारे अर्जुन हूँ। तो वो ये कहते हैं कि प्रभु आपका तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आदि मध्य और अंत से तो आप रहित हो। मैं इसमें बता ही नहीं सकता कि आप आदि कहाँ हो, मध्य कहाँ हो, अंत कहाँ हो, तो मैं क्या मानूं। आप तो इनसे भी परे हो, इनसे भी कहीं कुछ और हो। फिर उसने कहा आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हो, सामर्थ्य भी बहुत है, अनंत भुजाओं वाले हो, आपके तो चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, और आपके नेत्रों से ये पूरा जगत प्रतिभासित हो रहा है। ये जगत तभी जागता है जब आपके नेत्र ये खुले हैं। तो ये कहते हैं कि आप तो सूर्य और चंद्रमा के नेत्रों वाले हो, प्रज्वलित अग्नि के मुख वाले हो, और इस जगत को अपने तेज से आप संतप्त कर रहे हो, डरा रहे हो, तृप्त कर रहे हो। अब अर्जुन थोड़ा सा डर भी गया, और वो कहता है द्यावा पृथिव्या पृथिव्यो हृदमंतरंतम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तदेवं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, कि हे महात्मन, हे महान महात्मन, महान आत्मा, इस सेंस में कि ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ये जो सारा आकाश है, ये सारी दिशाएं हैं, ये तो आप ही से व्याप्त है, सब जगह आप ही हो। और इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं व्यथित हो रहा हूँ, कह रहा है तीनों लोग भी व्यथित हो रहे हैं। उसको लग रहा है जो मेरी दशा है ये सबको दिखाई दे रहा है और सभी व्यथित हो रहे हैं। वस्तुतः क्या है कि वो अकेला देखने वाला है। संजय ने जो बात 2 श्लोकों में कही है, हर कोई व्यक्ति, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हर कोई व्यक्ति उस ज्ञान से समझता है जितना ज्ञान उसके अपने पास होता है, उससे ज्यादा नहीं समझ पाता। ये हम सारे अंधे हैं। हाथी को देखकर कोई खंबे का हाथी बता देता है, कोई पहाड़ सा हाथी बता देता है, कोई पंखे जैसा बता देता है, कोई लता जैसा बता देता है, जबकि हाथी का वो एक भाग है। और अब अर्जुन इतना व्यथित हो गया है, वो इतना बड़ा देख के उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या, मुझे करना क्या है, मैं कहाँ से देखूं, किधर शुरू करूं, किधर अंत करूं, क्या है ये। तो वो ये कहता है कि प्रभु आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में व्यथा फैल गई है। वो सारे मतलब जैसे जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो एक असमंजसता की स्थिति हो जाती है, व्यथित हो जाते हैं हम। वो कह रहे हैं तीनों लोगों की यही स्थिति है, स्थिति तो उसकी अपनी है। बाकी तो जितने ही हैं युद्ध भूमि में अगल बगल खड़े हैं, उनको भी प्रभु दिखे नहीं, किसी को नहीं दिखे। और इसी बात को दिखाने के लिए अर्जुन को शुरू में प्रभु ने कहा कि तू देख ये ले। तो वो ब्लैंक फेस देख रहा है। तो कहता है दिव्यं ते ददान चक्षु, कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तो दिव्य चक्षु 3 के पास था,
एक जिसने दिए उसके पास थे, एक संजय के पास थे जिसको दिए गए, और एक दिए गए अर्जुन को दिए गए कृष्ण भगवान के पास। इसके अलावा किसी के पास दिव्य चक्षु थे नहीं, तो किसी ने देखा भी नहीं, किसी को दिखा भी नहीं। और वो ये कहता है कि तीनों लोग बड़े उग्र हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। अमीहितं सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयोर्गणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति या त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहते हैं कि तुम वे ही वो देवताओं के समूह तो आपके अंदर जाते जा रहे हैं, और कुछ तो भय भी। अब देखो, देवता लोग प्रभु के सामने हाथ जोड़कर यूं भी खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन खुद डर रहा है, तो उसको अपने जैसे सारे दिख रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैं जैसा मैं वैसी दुनिया। अगर पहले मैं ठीक हो जाऊं तो दुनिया ठीक हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि वो तो हाथ जोड़कर आपसे, आप तो डर के मारे आपसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या देवता डर के मारे हाथ जोड़े हुए? नहीं, लेकिन क्योंकि अर्जुन इस अद्भुत रूप को देखकर, विराट रूप को देखकर, विकराल रूप को देखकर डर गया थोड़ा सा, तो वो ये कहते हैं, प्रभु ये तो सारे देवता आपके अंदर ही जाते जा रहे हैं, ये सारे तो डर के मारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। और महर्षि और सिद्धों के समुदाय तो बार बार कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये तो आपके गुणों का बखान कर रहे हैं। अब आप ये देखो, डरे हुए में इन्होंने बाकी सबको बताया, लेकिन महर्षि और सिद्धों को डरा हुआ नहीं बताया। अर्जुन ने जब इसको बताना चाहा, तो वो कहता है कि नहीं, मतलब देवता डर के हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन महर्षि और सिद्धिगण तो आपकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्रभु वैसे भी प्राप्त है। और जब वो उनके लिए प्राप्त हैं, तो वो डर नहीं सकते। शब्दों का एक एक शब्द का जो चयन है वो देखने लायक है। वो हमें बताता है कि इसीलिए हम महर्षियों और सिद्धों की शरण में जाकर उन्हें अपना गुरु बना। और फिर वो कहते हैं, रुद्रादित्या वसवो चे ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाशु गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। कहते हैं कि ये जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, साध्य गण हैं, विश्वदेव हैं, अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं, अश्विनी कुमार हैं, मरुदगण हैं, 49 तरह के हैं, पितरों के समुदाय हैं, गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्धों के समुदाय हैं। ये सारे कितनी हैरानी से आपको देख रहे हैं। वस्तुतः हैरानी से तो खुद अर्जुन देख रहा है, और उसको ये महसूस हो रहा है कि ये सारे भी उतनी ही हैरानी से प्रभु को देख रहे हैं, जबकि प्रभु के रूप में बाकी सारे उनमें समाहित हैं, अलग से नहीं दिखा रहे। वो अपने ही रूप के अंदर वो इन सब का दर्शन उसको करा रहे हैं कि ये सारा जगत मेरे से किस तरह व्याप्त है। देख, वो तो शुरू में ही कहा था ना कि तुम वसुओं को देखो, मरुद गुणों को देखो, रुद्रों को देखो, एकादश रुद्रों को देखो, ये सारे उनके साथ ही थे। लेकिन अब जब अर्जुन इतनी आमने सामने देख रहा है, बिल्कुल उसे सामने, आप ये देखो, इतने विराट कृष्ण, अर्जुन रथ के ऊपर बैठा हुआ, तो उसको नाभि का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। वहां से उसको एकदम सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, वो खुद ही हैरान परेशान हो गया। अब वो ये कहता है कि ये तो सारे विस्मित होके देख रहे हैं, विस्मित होके वो खुद देख रहा है, क्योंकि इतनी नजदीक से इतने सारे लोगों को एक साथ सुन लेना एक अलग बात है, लेकिन सामने देखने से तो आंखें फटी ही रह जाएंगी। और वो वही कह रहा है कि ये सारे तो आपको कितने विस्मित होकर देख रहे हैं। फिर कहता है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुरूपा बहुबाहुरूपाद बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा। कहते हैं कि हे महाबाहु, इतने सारे मुख, इतने सारे नेत्र,
इतने सारे हाथ, जंघाएं, पैर, कितने पेट और कितनी दाढ़ी, इन सबसे विकराल महान रूप को देखकर तो सारे लोग भी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब उसको लग रहा है कि सारे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैं तो हो रहा हूँ, मैं अपनी बात तो बताऊं। कह रहे प्रभु, आपकी इतनी सारी चीजें देख के तो सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। उसने अपनी बात बताई कि सबको परेशान है, मैं भी परेशान हूँ कि प्रभु ये क्या है। तो कहते हैं नभस्पर्शम दीप्तिमनेक वर्णम व्यक्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितांतरात्मा धृतिन्न विन्दामि शमं च विष्णु। कहते हैं हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दिव्य रूप कैसा है। अब वो बैठा है, ऐसे उठाता है तो उसको ऊपर का सिरा नहीं दिखता, नीचे झुकाता है तो उसको सिरा नहीं दिखता। तो ये कह रहा है कि आकाश को आपने जैसे स्पर्श कर रखा हो, दैदीप्यमान हो, कितने ही रंग हैं आप में, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से मैं तो बिल्कुल भी घबरा गया हूँ। मुझे कोई धीरज नहीं मिल रहा, मेरे को शांति नहीं मिल रही, व्याकुल हो रहा हूँ। मैं आपके इस रूप को देखकर मतलब मुझे कोई शांतता नहीं अनुभव हो रही, मैं व्याकुल हो रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ढंग से देख भी नहीं पा रहा हूँ। हम दरअसल वो हम वस्तुतः हम लोग सभी खंड खंड देखने के आदि हैं। हम संपूर्णता समग्रता में कुछ देख भी नहीं पाते हैं, हमारी आंखों की वो सीमा भी नहीं है, और हमें अगर सीमा मिल भी जाए तो हम उस पूरे को समझ नहीं पाते और हम परेशान हो जाते हैं इससे। इसीलिए हम जितनी भी चीजें करते या देखते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। हम कभी भी आप देखो, आप अपने कितनी भी अपने नॉवल देखो, अपने सीरियल देखो, अपने कथाएं देखो, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी कथा के, इतनी बड़ी कथा के 15 टुकड़े करके आपको बताए जाते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं। हम पूर्णता देखने के आदि भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण हमेशा कड़वा होता है और उस कड़वे को देखने के हम आदि नहीं है। और अब वो ये कह, अब वही देखने का तो आदि अर्जुन भी नहीं है, तो कह रहा है प्रभु मैं तो घबरा रहा हूँ, मैं तो व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही, समझ ही नहीं आ रहा उसे। तो वो ये कहता है दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानि काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवासा। अब बहुत घबरा गया है तो अब वो स्तुति करने लग गया है कि इतनी विकराल दाढ़ों के कारण प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा किस दिशा में आप खड़े हो। और उसको दिशा का भी भ्रम हो गया है, कह रहे मुझे सुख भी नहीं मिल रहा, इसलिए हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी। अब उसने देख लिया कि सारे देवता तो प्रभु के अंदर ही नजर आ रहे हैं, तो आज जिनके अंदर वो है तो वो उनके स्वामी हो गए, तो अब वो संबोधन भी वो नहीं दे रहा कि कृष्ण सखे या कुछ ऐसा नहीं, अब वो संबोधन दे रहा है देवेश, जगन निवास, कि हे जगत के स्वामी, हे देवेश, मैं आप मेरे पर प्रसन्न हो जाओ। उसको लग रहा है शायद प्रभु नाराज हो गए हैं और मुझे इसलिए ऐसा रूप दिखा रहे हैं। अरे इस रूप को देखने की प्रार्थना तो आप ही नहीं करी थी, अब देखो। तो वो कहते हैं अमी चताम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा निपाल संगई भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै रपि मुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि च भयानका करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। कहते हैं कि अरे ये क्या, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और समुदाय सहित भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक उसको, अभी वो उस भाग को देख रहा था जहां उसको सारे देवता, ऋषि, सिद्ध, कन्नर, यक्ष, गंधर्व दिखाई दे रहे थे, और अब अचानक से उसको अपने घर के लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि वो भी प्रभु के अंदर समा रहे हैं।
जब प्रभु कह रहे थे कि इन सब में मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है इस सृष्टि में, तब उसको समझ नहीं आया। अब उसको समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं। पितामह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, हमारे पक्ष के भी सारे प्रधान योद्धा आपके दाढ़ों के विकराल भयानक मुख में वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों के साथ आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारे उनके अंदर समाते जा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं, अरे ये क्या, खाली ये नहीं कि दुर्योधन के पक्ष के, मेरे पक्ष के भी सब लोग इनके अंदर समाये जा रहे हैं। तो प्रभु ने पहले ही कहा है जो आया है वो जाएगा, कह देना जाएगा, और अपने सामने किसी के शव को देख लेना और फिर ये बोल पाना कि इसने तो जाना ही था, बहुत अलग बात है। और हम सब जानते हैं कि जिस दिन हम वहां से चले थे, हमारी रिटर्न टिकट थी। जैसे हम अमेरिका जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न टिकट लेके जाते हैं और हम सबको बताते हैं हम फला दिन आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ जन्म लेने आए थे ना, हम बता के आए थे कि हम फला दिन आ जाएंगे वापस, लेकिन जब जाने लगते हैं तो हमें वो मृत्यु उत्सव दिखाई नहीं देती, हम उस मृत्यु का शोक करते हैं। वस्तुतः मृत्यु एक उत्सव है कि अपने सब, जैसे आप पुराने कपड़ों को फेंक देते हो, वो पुरानी देह को छोड़ के नया बच्चे का सा खिलखिलाता रूप लेता है, फिर वो जज उसको जो भी देखता है उसको प्रसन्नता होती है। बच्चा कितना खिला हुआ होता है, वो किसी की प्रसन्नता में हम शोक क्यों करें, नहीं करना चाहिए। और इस उत्सव को या इस मृत्यु को या इस विकरालता को अब अर्जुन अपनी आंखों के सामने देख रहा है। उसको सामने खड़ी सेना नहीं नजर आ रही, अब उसको दिखाई दे रहा है ये सारी सेना तो प्रभु के अंदर प्रवेश कर रही है। कितने सारे लोग तो दांतों में उनका सिर फंस गया है, किसी के कुछ फंस गया है, खून निकल रहा है, उसको बीभत्सता दिखाई दे रही है। वस्तुतः तो ये हो ही रहा है ना, तुम देखो या ना देखो, ये तो चल ही रहा है। जो आया है वो जा रहा है और फिर से नया भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नया नहीं आ रहा, नया भी आ रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है। घरों में क्या होता है, हर चीज नई आती है, पुरानी हम बाहर फेंक देते हैं। रखते हो पुरानी, रख के देखो आपके घर में जगह नहीं मिलेगी रखने की, फिर आप कहोगे कबाड़ को निकालो। और ठीक उसी तरह हम जब ब्रह्म निकल जाता है, हम इस शरीर को निकाल देते हैं, लेकिन हम इसको मान नहीं पाते हैं कि अब हम उससे वो नाता समझ नहीं पाते हैं कि ये इतने ही दिन का था, इससे ज्यादा वो नाता है नहीं, और उसी के कारण हम परेशान होते हैं। वस्तुतः ये उसके उत्सव की बात है। जो आत्मा चली गई वो अब निरोगी होगी, कहीं बालक के रूप में जन्म लेगी, और देखो जहां वो बालक के रूप में जन्म लेगी वहां कितने नगाड़े बजाए जाएंगे उसके लिए, उसके लिए कितना उत्सव होगा, मिठाई बांटी जाएगी, कितने खुश होंगे। जब वो यहाँ आया था तब भी तो हमने यही किया था, वो जहां जाएगा वहां भी वही होगा। तो वो ये कहते हैं कि प्रभु ये सब क्या मैं देख रहा हूँ। अब वो सारा उसको परेशानी हो रही है, वो कह रहे कि कितने दांतों में फंसे हुए हैं, कितने मरे हुए हैं, कितने मरने के लिए अंदर घुस रहे हैं, ये क्या, ये तो कर्ण वगैरह सारे ही आ गए। अरे ये तो मेरे अपने पक्ष के लोग भी आने शुरू हो गए। कहते यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति। कि जैसे नदियों, सारी नदियां जो हैं वो कहाँ प्रवेश करती हैं, समुद्र में दिखाई देती हैं। सारा पानी समुद्र में प्रवेश कर जाता है, लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं होती। प्रभु मैं तो वैसा ही देख रहा हूँ,
मेरे सामने वही हो रहा है कि जैसे बहुत सारी नदियों के जल प्रवाह जो स्वाभाविक ही समुद्र में मिल जाते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही सारे इस जगत के नर यानी मनुष्य आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, और आपके मुख से तो भयानक अग्नि भी निकल रही है, फिर भी उसी में प्रवेश करते जा रहे हैं। फिर उसको समझ नहीं आती कि ये मैंने ठीक कहा या नहीं कहा, तो आगे फिर कहता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। कि जैसे पतंगे होते हैं ना, मोहवश नष्ट होने के लिए उसी आग के ऊपर मंडराते रहते हैं, उनको पता है यहाँ मर जाना है, लेकिन फिर भी वो उस लोग के साथ वहां रहते हैं। उसी प्रकार ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में दौड़े चले जा रहे हैं। वस्तुतः तो देखा जाए कितनी सत्यता है, हम जिस समय पैदा होते हैं उसी समय हम मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं। पैदा होने के साथ ही हम मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हर पल हम बूढ़े होते हैं, लेकिन हमें दिखता ही नहीं है। हम अपने आप में बच्चे हो जाते हैं, हम अपने आप में जवान हो जाते हैं। हम जब हम बूढ़ा कहना शुरू होते हैं, तब भी हम ये नहीं सोचते कि हम मृत्यु को जा रहे हैं। वस्तुतः तो जीने के साथ ही हम मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ चलते हैं, और जहां हमारी मृत्यु आनी है वहीं पे हमारी गाड़ी आती है, हम सवार हो जाते हैं। हमें टिकट नहीं लेना, हम टिकट लेके आएंगे। जन्म के साथ ही सांसें गिन के मिली हैं, उन सांसों का निस्तारण होते ही हमें यहाँ से चले जाना है। हम अमेरिका से तो आके बड़े खुश होके बताते हैं कि भाई देखो हम अमेरिका घूम आए, लेकिन हम इस धरा पर घूम आए ऐसा हम बता नहीं पाते। हमें बड़ा मुश्किल लगता है। और अभी हमारे घर से मेहमान चले जाएं तो भी हम बड़े खुश होके बताते हैं आज तो फलाने आए थे, चले गए, अपने घर चले गए। लेकिन हम इसी तरह से अपने किसी साथी संगी, अपने घर परिवार, नाते रिश्तेदार के व्यक्ति को ये नहीं बता पाते कि वो इस धरा पर आया था, अपना खेल कूद के चला गया। हम कह नहीं पाते, है तो वही बात। और अब वो दोनों सेनाओं के लोगों का दृष्टांत के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा है। ले लीह्य से ग्रसमाना समन्तान लोकान समग्रान वदनई ज्वलद्भि तेजो भी पूरे जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंति विष्णु। कि आप संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा अपना ग्रास बनाते जा रहे हो, अपना भोजन बनाते जा रहे हो, सब ओर से वो आपको चाट रहे हैं। हे विष्णु, हे उग्र प्रकाश वाले, संपूर्ण तेज के द्वारा परिपूर्ण करके आप तो इन सबको तपा रहे हो। तपाना दो तरह का हो गया। तपने से अर्थ ज्ञान अग्नि को देना भी है, तपाने से अर्थ जिनके कर्म समाप्त हो गए हैं, ऐसे बीज उनने से भी है कि अब इसमें से वृक्ष नहीं आए। और वो ये कहते हैं कि इस उग्र रूप को देखकर अर्जुन जो है वो बहुत परेशान हो गया है। फिर वो कहता है, आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु नमोस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कि मुझे बताओ कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हो। अब उसको थोड़ी सी मतलब इतनी देर में इतना बोल के वो थोड़ा शांत हुआ है, तो कह रहा है कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हो। ये देवताओं में श्रेष्ठ देवता उनको अंदर दिख रहे हैं, अब वो कोई विशेषण दे ही नहीं पा रहा सिवाय देवेश, देवताओं के श्रेष्ठ, परमेश्वर, परम ईश, परम प्रकाश, परम ब्रह्म। अब उसको अब अर्जुन को उनका परम रूप दिखाई दे गया, तो कह रहे हैं कि आप मुझ पे प्रसन्न हो जाओ। इतना विकराल रूप तो मैंने नहीं देखना चाहा था। कि आदि पुरुष मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब जब प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी तो वो घबरा गया, कहते हैं कि मैं प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता,
मैं तो आपका रूप ही देखना चाहता था। तो अब अर्जुन ने इस प्रकार जब पूछा, तो भगवान ने बताया कि मैंने ये उग्र रूप धारण क्यों किया। प्रभु अब उसका कारण बता रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे